Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेडिट स्पेस। हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से आज स्टार्ट लेने वाले हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर से है, चैप्टर नंबर 1 और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं मेजरमेंट। आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और फिर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन हो तो उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। एमडी कैट के लिहाज से कहाँ कहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फिर इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ जाएंगे। इतना मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट। सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम लोग मेजरमेंट को। मेजरमेंट की डेफिनेशन के लिए सपोज करें आपके पास यहां पे मैं आपको कहता हूं, ये लेट करें आपके पास कोई रॉड है, ये आपके पास कोई रॉड है और मैं आपको कह रहा हूं इस रॉड की आप लेंथ मुझे मेजर करके दे दें। ये कोई भी रॉड आपके पास हो सकता है, कोई स्टिक हो सकती है, कोई ब्लॉक हो सकता है। मैं कह रहा हूं मुझे इसकी लेंथ मेजर करके दे दें। तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए मैं मतलब अभी तक अगर आप लोग देखें तो जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो कौन सी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ आपके पास कौन सी है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड का यूज करेंगे और स्टैंडर्ड आपका स्केल हो सकता है मीटर रूल। सपोज करें आपने यहां पे मीटर रूल रखा, ये आपके पास 1, ये 2 मीटर, ये 3, ये 4 और ये 5। लेट करें कि मैं बात कर रहा हूं सेंटीमीटर की, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, सेंटीमीटर की। तो आप लोग देखेंगे इसका एज जो है वो 5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप लोग सिंपली कहेंगे कि इस रॉड की लेंथ आपके पास क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, जो भी है, जो आप लोग वहां पे यूनिट यूज करेंगे। अब ये जो प्रोसेस आपने किया, इसी को आप लोग बेसिकली फिजिक्स की टर्म में कहते हैं मेजरमेंट। आपने क्या किया, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको एक स्टैंडर्ड के साथ, जो स्टैंडर्ड आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, उसके साथ आपने उसको कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन से जो रिजल्ट आया, जो प्रोसेस आपने किया है, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। मतलब अगर आप लोग मेजरमेंट को डिफाइन करना चाहें तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। यार सिंपल सी बात है, आप कंपेयरिंग कर रहे हो अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। आप किसी स्टैंडर्ड के साथ एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आप लोग क्या कर रहे हो, कंपेयरिंग कर रहे हो। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। आप लोग बेसिकली इसी को क्या कहते होते हो, इसको कहते होते हो मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश कर देना। आप पैमाइश करते हो तो आप देखते हो किसी स्टैंडर्ड से कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो लाजमी बात है आपने दो वैल्यूज को कंपेयर, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आपने कंपेयर करना है, बताना है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। अब यहां पे एक और चीज आप लोग देखें, आपने यहां पे क्या लिखा, लेट करें आपने लिखा हुआ है लेंथ, आपने लिखा 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास मेजरमेंट से जो रिजल्ट आता है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज आपके पास इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपके पास मैग्नीट्यूड। जब भी आप लोग मेजरमेंट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या होती है, मेजरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज मैग्नीट्यूड। एंड दिस वैल्यू, इसको आप लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ये आपके पास होती है यूनिट। These two are important whenever you are dealing with the measurement. अब देखें मैग्नीट्यूड असल में क्या चीज आपके पास है। पॉइंट नंबर 1 पर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ प्रॉपर नंबर। या मैग्नीट्यूड तो सिर्फ आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, ये बता रहा है कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के कंपेयर करने के बाद कितनी बड़ी है छोटी है। जैसे आपने यहां पे लिखा लेंथ आपके पास क्या है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 नंबर है जो बता रहा है कि हाउ मच ऑफ दिस लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ सम स्टैंडर्ड, सम कंपेयर और सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो इसको आप लोग कहते हो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर नंबर है। दूसरा पॉइंट, मतलब प्रॉपर नंबर का क्या मतलब होता है, जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1 2 3 और ऐसे ही आपके पास हो जाएगी 1.5 2.5, ये कुछ भी आपके पास आ सकती है।
और जब आप लोग बात करते हो इसके नेगेटिविटी की, तो ये बात रखें, मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड जब आप लोग लिख रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अमाउंट और ये पॉजिटिव होता है। अगर कभी आप लोग देखें, जैसे आप लोग लिखे फोर्स इक्वल टू -2 न्यूटन, तो याद रखें कि 2 इज द मैग्नीट्यूड, नॉट द -2। -2 आपको बताएगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये डायरेक्शन बता रहा होता है। और आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते, आप किसी बंदे के पास जाएं और उससे कहें मुझे शुगर चाहिए और आप ये कहें कि मुझे -2 kg शुगर दे दें। मैग्नीट्यूड ऑलवेज विल बी अ पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड एक प्रॉपर नंबर आपके पास होता है। और आप लोग अगर आम टर्मिनोलॉजीज के अंदर देखें तो जो मैग्नीट्यूड होती है ये किस तरह के क्वेश्चन का आंसर देती है, हाउ मच ऑफ दैट क्वांटिटी। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कितनी कुछ आप लोग क्वांटिटी लेना चाह रहे हो, आप किस क्वांटिटी के साथ डील करना चाह रहे हो और वो कितनी कुछ है, मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, दैट ऑलवेज डिफाइंस बाय यूजिंग द मैग्नीट्यूड। हाउ मच, अगर यहां पे मैं देखूं हाउ मच ऑफ द लेंथ इज 5 टाइम ऑफ इट्स रेफरेंस। रेफरेंस मीन जो आप लोग यूनिट यूज कर रहे हो वहां पे, तो कितने टाइम है, 5 टाइम है। हाउ मच का मतलब है कितनी आप कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपल, अगर आप लोग यहाँ पे और भी देखें तो आप लोग बेसिकली मैग्नीट्यूड से कोई साइज वगैरह आप लोग फाइंड आउट कर रहे होते हो कि उसका साइज कितना है, कितने टाइम्स आपके पास है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, या आप लोग कह सकते हो हाउ मच बिगर और स्मॉलर, कोई चीज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, इसका आंसर हमेशा आपको मिलता है मैग्नीट्यूड से। मैं अपने किसी फ्रेंड से 1.5 फीट या 0.5 फीट टॉलर हूं, दैट 0.5 फीट आपके पास क्या बता रहा है, वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, बिकॉज इट गिव द आंसर ऑफ हाउ मच द वन पर्सन इज टॉलर देन द अदर, वो कितना है, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म मैग्नीट्यूड। एंड मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड आपकी, जब आप स्केलर के साथ काम करेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास कभी जीरो नहीं आ सकती। मुझे 0 kg कोई चीज शुगर देने तो ये पॉसिबल नहीं है। इन केस ऑफ वेक्टर्स आपका नल वेक्टर बन सकता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। वेक्टर के केस में तो चलें आप लोग मान लेते हैं मैग्नीट्यूड कैन बी 0। आपका एक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन भी है, आप 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो नल वेक्टर कैसे बनेगा, नल वेक्टर मीन 0 मैग्नीट्यूड, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन भी देख रहे होते हो। अब आप लोग यहां से पहले चले सीधा सीधा 5 मीटर इस वर्ड लेफ्टवर्ड, वहां से फिर आप लोग वापस आए 5 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका नल वेक्टर बन जाएगा। तो इसी तरीके से स्केलर के केस में आप लोग नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड आपकी नल होती है, 1 से ही आप लोग बेसिकली स्टार्ट ले रहे होते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आपके पास है यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट को अगर आप लोग डिफाइन करें तो यूनिट बेसिकली आपके पास कैसे डिफाइन होगी, रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर measurement of given physical quantity। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपने लिखा यहां पे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपने एक रेफरेंस में कर लिया है। अब सेंटीमीटर हमें बता रहा है दिस इज रेफरेंस, इस रेफरेंस से जो आप चीज मेजर कर रहे हो वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी आएगी। यार लेट करें हम लोग कहेंगे यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब जो आपने मीटर पे किया हुआ है ना, तो ये तो रेफरेंस है, आपने किसी चीज को कंपेयर करना है तो इससे कंपेयर करना है। ये 1 मीटर है तो याद रखिए इससे कंपेयर करना है आपने। आप इससे कंपेयर करोगे तो देखोगे इस 1 मीटर से कोई चीज कितनी बड़ी या कितनी छोटी आ रही है, दैट इज नोन एज द रेफरेंस। और रेफरेंस आपका क्या बताता है, रेफरेंस आपका बताता है कि आप लोग किस के साथ इस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो। तो आप लोग एक इस यूनिट के साथ, जो रेफरेंस है, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अब अगर यहां पे देखें, मैंने मीटर को रेफरेंस रखा हुआ है, अब मुझे पता है जो रेफरेंस है, यहां पे जो रेफरेंस मैंने चूज किया हुआ है वो है 1 मीटर, मीन यूनिट 1 मीटर है। अब अगर मैं इस 1 मीटर को रेफरेंस मान के मैं कहता हूं लेंथ ऑफ द रॉड इज 4 टाइम्स ऑफ, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, मतलब इसी को आप लोग लिखते हो 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब क्या है, 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। उस एक रेफरेंस से कितने टाइम्स है, 4 टाइम।
वो जो रेफरेंस आपने पिक किया वो स्टैंडर्ड रेफरेंस, आपको पता है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। वो जो रेफरेंस आप लोगों ने पिक किया, दैट रेफरेंस इज ऑलवेज, वो आपके पास क्या होता है, यूनिट। मतलब सिंपल आम लफ्जों में आप लोग कह सकते हो यार यूनिट आपके पास क्या होती है, ये कंपैरिजन के लिए एक फैक्टर है, कंपैरिजन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर का क्या मतलब है, कंपैरिजन के लिए एक रेफरेंस फैक्टर है। आप किसी चीज को रेफरेंस मानोगे तभी आप लोग उसके साथ कोई चीज कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज तो आप लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं कहूं कंपैरिजन के लिए, लेट्स सपोज करें मेरे पास दो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इस मार्कर से बेहतर कौन सा है, तो दिस मार्कर इज टेकन टू बी अ रेफरेंस। इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी में मास, उसकी यूनिट है 1 kg। अब 1 kg का मतलब है 1 kg इज रेफरेंस, उससे किसी बॉडी का मास, किसी सिलेंडर का मास, किसी रॉड का मास कितना ज्यादा या कितना उसके करीब करीब लाया करेगा। मतलब आप लोगों के पास एक मैं ब्लॉक दे रहा हूं, सपोज करें आप लोगों को मैं यहां पे कह रहा हूं ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का आप लोग मास फाइंड आउट करें, मास ऑफ ब्लॉक मुझे बता दें। यार आप लोगों ने पहले कोई रेफरेंस तो लेना है ना। आप इस ब्लॉक को देख के आपको पता है ये किलोग्राम में होगा, वो तो चीज को देख के ही पता चल जाता है। अब एक छोटी सी चीज हो तो किलोग्राम में तो लेंगे नहीं। अब अगर ये मास है तो किलोग्राम में है, तो आप लोगों ने पहले रेफरेंस क्या पिक किया, रेफरेंस पिक किया, यार मेरा रेफरेंस है 1 kg, दिस रेफरेंस इज नोन एज यूनिट। और आप जब इसको मेजर करेंगे तो मेजर करेंगे, लेट करें मास ऑफ ब्लॉक, ये आपके पास आ रहा है 10 kg, सपोज करें 10 kg। तो इस 10 kg का यार क्या मतलब है, 1 kg तो आपने रेफरेंस पिक किया था, तो मास ऑफ ब्लॉक कितने टाइम उस रेफरेंस से है, 10 टाइम उस रेफरेंस से है। इसका मतलब है वो जो स्टैंडर्ड आप एक रेफरेंस के तौर पर यूज करते हो, आप कहते हो इससे कोई चीज कितनी आगे पीछे हो सकती है, दैट इज नोन एज द यूनिट। एंड यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो यूनिट के केस में आप लोग कंफ्यूज ना हो, द स्टैंडर्ड विद व्हिच थिंग्स आर कंपेयर्ड, ये तो कंपैरिजन फैक्टर है, जिस कंपैरिजन फैक्टर के साथ आप लोग बेसिकली देख रहे होते हैं कोई वैल्यू उससे कितनी डेविएट करती है। तो हर चीज के अंदर आप लोग पहले रेफरेंस लेंगे, फिर आप लोग वहां पे बताएंगे कि वो वैल्यू उससे कितनी डेविएशन में आ रही है और कितने टाइम्स आ रही है, दैट इज नोन एज द यूनिट। एंड व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द मेजरमेंट, तो लाजमी नहीं है कि हर मेजरमेंट में यूनिट हो, ये लाजमी नहीं है कि हर मेजरमेंट में यूनिट हो। चलो ठीक है, लेंथ आपने देखी यूनिट है, आपने फिजिकल क्वांटिटी देखी, आपने यहाँ पे मास देखा यूनिट है, टाइम देखेंगे यूनिट है। लेकिन बात ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनमें रेशियो ले रहे होते हैं, जैसे आपने लिखा था स्ट्रेन। अगर आप लोग बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेन होता था चेंज इन एनर्जी, चेंज इन लेंथ, सॉरी चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे देखें आपके पास कोई यूनिट नहीं बनेगी, बट स्ट्रेन इज अ क्वांटिटी। इसका मतलब है लाजमी नहीं है कि आपके पास वहां पे हर टाइम में आपकी यूनिट वहां पे मौजूद हो, लेकिन आप ये बात याद रखें, whenever you want to compare you must choose a reference and you will exactly know how much that value is from that reference। और उसी रेफरेंस को, उसी कंपैरिजन फैक्टर वाले रेफरेंस को आप लोग कह रहे हैं यूनिट। सो फॉर द मेजरमेंट you just discuss the two most important thing, the first one is magnitude, प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर नंबर का मतलब है मैग्नीट्यूड बताते हैं कितनी बड़ी है किसी रेफरेंस से, तो वो जो रेफरेंस आपने लिया वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो यूनिट आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट टॉपिक ऑफ मेजरमेंट।